हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमानी इको मंत्रा क्लासेस। आज हम डिमांड चैप्टर को पढ़ेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि डिमांड चैप्टर में ऐसा क्या है जिसे हमें पढ़ना पड़ता है। डिमांड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसे हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड भी बोलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। जो कॉन्सेप्ट है डिमांड का वो किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था 1819 में अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है। मीनिंग ऑफ डिमांड। अब डिमांड की मीनिंग क्या है? द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इट्स क्वांटिटी विच कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी की डिमांड करता है, किसी की मांग करता है, तो फिक्स क्वांटिटी में करता है। अब वो किसी चीज़ की इच्छा करता है। अब इच्छा करने के साथ साथ ये है कि उसके पास उतनी रिसोर्सेज भी होने चाहिए उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए, और उसे इच्छा भी होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को ख़रीदूँ। मान लीजिए हमें फ़ोन ख़रीदना है, तो वो मेरी इच्छा होगी, डिज़ायरनेस होगी, पर उसके लिए आपके रिसोर्स, हमें इनकम भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए जिससे हम ख़रीदें। साथ ही साथ पैसा होने के साथ साथ खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। अगर जेब में पैसा है और खर्च करने का मन ही नहीं है, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। डिज़ायर है, डिमांड नहीं है। तो वो भी एक गिवन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, या वीक हो सकता है, या मंथ हो सकता है, या ईयर हो सकता है। एक फिक्स लिमिट है पीरियड ऑफ टाइम में। इन सिंपल वर्ड्स, कंज्यूमर डिज़ायर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी हेजिटेशन एंड पे द प्राइस फॉर इट। उन्हें, कंज्यूमर को जो अपनी इच्छा है वो उस चीज़ को ख़रीद रहा है बिना किसी हेजिटेशन के, वो डिमांड कहलाती है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को और क्या बोलते हैं? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। द फैक्टर विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी आर द फॉलोइंग। हम किसी भी कमोडिटी को, किसी भी गुड्स और सर्विस का अगर हम डिमांड करते हैं तो क्या क्या कारण हो सकते हैं किसी भी कमोडिटी की डिमांड करने के? तो फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। The higher price of a commodity, the lower the quantity demanded. The lower the price, the higher the quantity demanded. अगर किसी चीज़ की प्राइस अगर कम हो जाए तो हम उसकी क्या करते हैं? डिमांड ज़्यादा करते हैं। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी डिमांड कम करते हैं। तो यही होता है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। सेकेंड वन इज़ प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़। अब अदर कमोडिटीज़ में कैसे डिमांड का फ़र्क पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक सिमिलर टाइप की होती हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। अगर हमें टी मिल जाए तब भी हम संतुष्ट रहते हैं, और कॉफ़ी मिल जाए तब भी हमें सेम लेवल ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे इफ़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी फॉल्स, अगर कॉफ़ी के प्राइस कम हो जाए तो द डिमांड फॉर कॉफ़ी राइजेस, which brings a fall in the demand for tea and coffee demand high। जैसे अगर कॉफ़ी के प्राइस कम हो जाएं तो जो चाय पीने वाले भी हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफ़ी में, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइस क्या हो गए? डाउन हो गए। तो वो क्या कर गए? शिफ्ट कर गए। अगर किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं, दूसरा जो कमोडिटी को हम ले रहे हैं तो उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। तो बिकॉज द कंज्यूमर ऑफ टी शिफ्ट देयर डिमांड टू कॉफ़ी विच हैज़ बिकम चीपर, क्योंकि वो सस्ती हो गई है तो हम उधर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट गुड है, हमें एक जैसी संतुष्टि मिलती है उन्हें यूज़ करने के बाद। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? वेयर द डिमांड फॉर टू कमोडिटीज़ इज लिंक्ड टू ईच अदर। जो टू कमोडिटी आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं वो होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सच एज कार एंड पेट्रोल। अगर हमें कार चलानी है तो कार के लिए हमें क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। टी एंड शुगर, अगर हमें चाय बनानी है तो उसके लिए शुगर भी तो होनी चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच कैन नॉट बी यूज विदाउट ईच अदर। एक को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो दूसरा चल ही नहीं पाएगा। अगर हम कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो चल ही नहीं पाएगी। मतलब दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द प्राइस ऑफ कार फॉल एंड दे बिकम चीपर, अगर कार के प्राइस डाउन हो जाए, द डिमांड फॉर देम विल इंक्रीज एंड सो विल द डिमांड फॉर पेट्रोल।
तो अगर कार के प्राइस कम हो जाएँ तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कार की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो साथ ही साथ पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। दोनों के दोनों एक साथ ही यूज़ किए जाएँगे, अलग-अलग तो हो नहीं सकता कि कार ही कार चल जाए, बिना पेट्रोल के तो कार चलती नहीं है। तो अगर एक का डिमांड होगी तो दूसरे की भी डिमांड बढ़ जाएगी। वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Income. A rise in a consumer income raises the demand for a commodity and the fall in his income reduces the demand. अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हम डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये करता है कि जब उसकी इनकम बढ़ जाती है तो हर सामान को ज़्यादा परचेज करना चाहता है, हम अपनी डिमांड ज़्यादा कंप्लीट फुलफिल करना चाहते हैं। अगर हमारी इनकम कम हो जाए, अगर हम 10 से 8,000 में पहुंच जाएँ तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे हाथ में पैसा ही नहीं है, तो तब हमारी डिमांड भी कम हो जाती है। टेस्ट. The demand for commodity changes with change in the taste and preference of consumer. अब जैसे फैशन बदलता रहता है, तो जो हमारा फैशन बदलता रहता है तो उस टाइम पे जो फैशन ट्रेंड कर रहा होता है उसका हमारे लिए क्या होता है, प्रेफरेंस होता है, तो हम उस टाइम पे उस चीज़ की डिमांड करते हैं। जैसे ही फैशन आउट हुआ तो हमारे लिए उसकी डिमांड क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, हम उसकी डिमांड करते ही नहीं है। तो यही होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब जिस टाइम पे हमारा जैसा टेस्ट है, जैसा प्रेफरेंस है, उस टाइम पे वैसा ही डिमांड की जाती है। जो कमोडिटीज़ है उसे ज़्यादा परचेज़ करके अपने घर में रख लूँगी। जैसे हमने कोरोना काल में हुआ, कोविड में क्या हुआ? कोविड में ये हुआ कि लोग अपने घर में स्टॉक करके रखने लग गए थे सामान कमोडिटी का, कि आने वाले दिनों में दुकानें बंद रहेंगी, अगर हम लंबी-लंबी लाइनों में हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो सामान को हम लोगों ने क्या कर लिया था? स्टॉक कर लिया था। तो ये क्या है? कंज़्यूमर एक्सपेक्टेशन। आने वाले दिनों में क्या हो जाए उसके लिए पहले से ही किसी चीज़ की डिमांड करना ही कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन कहलाता है। क्लाइमेट फैक्टर्स. अब क्लाइमेट फैक्टर्स क्या होता है? द डिमांड फॉर कमोडिटीज डिपेंड ऑन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ ए रीजन सच एज कोल्ड, हॉट, ह्यूमिड एंड ड्राई. जैसे जैसे सीज़न चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारी डिमांड भी चेंज होती है। सर्दियों में हम सर्दी वाले कपड़े खरीदते हैं, गर्म कपड़े खरीदते हैं। गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े खरीदते हैं। तो ये क्या है, मतलब जिस टाइम पे जैसा सीज़न है, जैसा क्लाइमेट है, उस टाइम पे हम वैसी चीज़ों की डिमांड करते हैं। सर्दियों के कपड़े हम गर्मियों में नहीं पहनते ना, गर्मियों के हम सर्दियों में, मतलब कि हमें सर्दियों में गर्म कपड़े चाहिए तो गर्मियों में सूती कपड़े चाहिए। साइज ऑफ ए पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन का साइज कैसा है? जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। जैसे पॉपुलेशन साइज रेफर टू द एक्चुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन. अब मान लीजिए एक गांव है, गांव में अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, बच्चों की ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो डिमांड होगी वहाँ बच्चों से रिलेटेड जो कमोडिटीज़ चाहिए उसके रिलेटेड आइटम्स की क्या होगी, डिमांड होगी। अब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे वैसी पॉपुलेशन की वैसी कमोडिटी की डिमांड होगी। तो डिमांड डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए एक गांव है, गांव में अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, बच्चों की ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो डिमांड होगी वहाँ बच्चों से रिलेटेड जो कमोडिटीज़ चाहिए उसके रिलेटेड आइटम्स की क्या होगी, डिमांड होगी। अब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे वैसी पॉपुलेशन की वैसी कमोडिटी की डिमांड होगी। तो डिमांड डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे है किसी भी कमोडिटी को, तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के इफ़ेक्ट पड़ता है डिमांड पे। ओके, थैंक यू सो मच।